ट्राई नेशन सीरीज में कल पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कल ऑब्वियसली आपको वही लड़के एक्शन में दिखेंगे। और जितने दिन गुजरते जा रहे हैं हमारी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं कि यार इस टीम में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। एक स्पिनर के साथ जाना, सुनने में आ रहा है कि बाबर फखर जमान के साथ कल ओपन करेंगे, फिर फहीम का टीम में आना। मतलब आपने काफी चीजें ना किस्मत के भरोसे छोड़ दी हैं कि यार ये परफॉर्म कर जाए, इसका अच्छा दिन हो, कंडीशन हमें सूट कर जाए तो हम जीत जाएंगे। बड़ी एक कंफ्यूज्ड टीम पाकिस्तान ने बनाई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आगे जाके पाकिस्तान न्यूजीलैंड की इस प्रीव्यू वीडियो में मैं कल के मैच को डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक अनाउंसमेंट कि कल से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हाई पोटेंशियल क्रिकेट, जिसकी बड़ी डिमांड होती है, शुरू हो रही है। कल पाकिस्तान का पहला मैच है। सो मिड इनिंग्स में, जैसे ही पहली इनिंग्स हमारी वनडे की कल खत्म होगी, मिड इनिंग्स में हम यूट्यूब पे लाइव आया करेंगे। लाइव हमने क्यों आना है कि जो दरमियान में वो 30 मिनट की हमें ब्रेक मिलती है, उसमें मैं आपके साथ बात कर सकूं, आपको वीडियो कॉल पे ले सकूं, आपके क्वेश्चन ले सकूं। तो ये आपने नहीं भूलना कि कल से रेगुलरली हम मिड इनिंग्स में लाइव आया करेंगे और यह सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी के एंड तक चलेगा। अच्छा, प्रीव्यू शुरू करने से पहले स्टेडियम, लाहौर का स्टेडियम बकायदा दुनिया को दिखा दिया गया कि जी यहां पे कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है। मैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को स्टेडियम्स के काम के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत कम वक्त में एक बड़ा अच्छा स्टेडियम दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन एक चीज जो अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं की, वो मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूं। जैसे ही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाती है ना, पीएसएल से पहले पीसीबी ने कुछ भी करके कजाफी स्टेडियम की जो छतें हैं, यानी स्टैंड के ऊपर जो रूफ होती है, वो काम कंप्लीट करना है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक मर्द की लुक उसके हेयर स्टाइल से निकलती है। आप अक्सर हेयर कट करवाने जाते हैं, आप खुद को बड़े अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह एक स्टेडियम की जो लुक होती है वो उसकी रूफ से निकलती है। जैसे कजाफी स्टेडियम के ऊपर पहले आपको वो छत नजर आती थी। जिसने शारजा का स्टेडियम डिजाइन किया है उसी कंपनी ने कजाफी का पुराना वर्जन डिजाइन किया था, इसलिए थोड़ी सी सिमिलैरिटीज उनकी रूफ में आपको नजर आती थी। सो जो रूफ का काम है ना, ये थोड़ा सा लंबा काम है, मतलब ये इतने कम वक्त में नहीं हो सकता था। आई होप कि ये ठंडे ना हो। जैसे ही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह खत्म होती है, रूफ का काम आप शुरू करें। एंड रिमेंबर, लाहौर में 8-9 महीने साल में तकरीबन गर्मी ही रहती है। मतलब पंजाब में हमारी साइड में ये 1-2 महीने फोग ठंड वाला मौसम है, नहीं तो 8-9 महीने हम धूप से बच रहे होते हैं। आगे रेगुलरली जब आपकी क्रिकेट चलनी है तो अभी ये ओपन स्टेडियम है। और आपको ये भी फैक्टर माइंड में रखना है कि कल को बारिशें भी होनी है मैचेस के दौरान, तो फैंस छुपके किस छत के नीचे जाएंगे। तो छत वाला काम पीसीबी जल्द से जल्द करे। और दूसरा जो हमारा कराची का स्टेडियम है, असल में ना अगर पूरे पाकिस्तान में किसी स्टेडियम पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत थी तो वो कराची का स्टेडियम था। लेकिन उसके बारे में सुनने में आया कि जो ठीक ब्रीफिंग है वो नहीं दी गई थी चेयरमैन को, नहीं तो उसका भी काम उसी तरह शुरू किया जाता जैसे लाहौर में शुरू किया गया था। लेकिन चलो, हमने देख लिया कि यार जब सर पे पड़ी तो लाहौर स्टेडियम हमें रेडी करना पड़ा। कराची का स्टेडियम सिरे से नया बनने वाला है। मतलब मैंने कराची किंग्स के साथ काम किया हुआ है, मैं उसके ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जा चुका था। अब तो खैर नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन जो आम स्टैंड हैं उनका जो व्यू है वो अभी सेम होगा। और इन्होंने वो खंदक भी बनानी है कराची में। बेसिकली वो सारा स्टेडियम सिरे से नया बनने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप उसको भी शुरू करवाएं। और रावलपिंडी का स्टेडियम आप कुछ भी कर लें, उसमें कुर्सियां ही लग सकती थी, या वक्ती तौर पे आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बना सकते थे। जिस कंजस्टेड जगह पे रावलपिंडी का छोटा सा स्टेडियम है ना, वो बेसिकली वहां पे होना नहीं चाहिए। वो पुराने वक्तों की ग्राउंड है। इस्लामाबाद इतना बड़ा सेंटर है यार क्रिकेट का। मैं क्यों कह रहा हूं इतना बड़ा सेंटर है, बेसिकली
फिलहाल बदकिस्मती है हमारी कि केपीके में क्रिकेट नहीं हो रही, केपी में क्रिकेट नहीं हो रही। पिशावर को पता नहीं ये पीसीबी कब पिशावर में क्रिकेट करना चाहेगा। करनी चाहिए यार, पिशावर का स्टेडियम जावेद अफरीदी ने इतनी एफर्ट करके तकरीबन खड़ा कर ही दिया है ना, तो पीसीबी करे राब्ता, को डोमेस्टिक तो शुरू कराओ, कोई पीएसएल के एक दो मैचेस कराओ ताकि कल को आप एक आधा इंटरनेशनल टी20 वहां ले जा सको। फिलहाल पिशावर में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। जितनी भी हमारी केपी की कम्युनिटी है, मतलब उस साइड पे इवन कोयटा में भी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। तो ये जो सारी कम्युनिटी है, स्पेशली केपी की कम्युनिटी, इनको इस्लामाबाद करीब पड़ता है। लाहौर स्टेडियम की कैपेसिटी कोई 34,000 35,000 इन्होंने कर दी है, लेकिन आपका सबसे बड़ा स्टेडियम एक तो कराची में होना चाहिए, देन आई थिंक पिंडी में या इस्लामाबाद में, जहां भी आपको जगह मिलती है। कोई बैकग्राउंड में मार्गला हिल्स हो यार, इतना इस्लामाबाद खाली है। आए रोज सुनने में आता है कि इस्लामाबाद में नई सोसाइटी खुल गई है, नई सोसाइटी उन्होंने काट ली है। इतनी जगह मौजूद है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद डिजर्व करता है कि पिंडी इस्लामाबाद को एक नया ग्राउंड मिले भाई। अभी इंडिया ने भी तो किया है ना, मोहाली में एक उनका पुराना स्टेडियम है, बट उन्होंने वो मुल्लापुर में एक नया स्टेडियम खड़ा कर दिया है जो ज्यादा मॉडर्न है। तो आई होप के ये पिंडी इस्लामाबाद को एक नया स्टेडियम दें। अच्छा, अब पाकिस्तान की टीम पे हम आ जाते हैं। पाकिस्तान ने जो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस की है लाहौर में न्यूजीलैंड के इस पहले मैच से पहले, उसमें बाबर और फखर ओपन करने आते रहे हैं। इस टाइम कोई भी श्योर नहीं है बाबर और फखर की ओपनिंग के बारे में सोच के। हाँ, ऑब्वियसली कुछ फैंस होंगे पाकिस्तान के जो ये, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार बाबर ओपन कर ले, ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है। मुझे डर इसलिए लगता है कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम की बैकबोन है, वन डाउन प्लेयर, जैसे यूनुस खान थे, जैसे विराट कोहली है। आप अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं आखिर तक, वनडे की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। आपने अपनी बैकबोन को उठा के ओपनिंग में फेंक दिया। आपने शायद ये एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की है कि हमारे पास इस टाइम कोई ओपनर इस काबिल नहीं है। लग तो यही रहा है, क्योंकि अगर कोई इस काबिल ओपनर होता तो आप साउथ अफ्रीका को भी हरा के आए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के आए हैं, आप जिम्बाब्वे को भी हरा के आए हैं। आप सिर्फ साइम अयूब की रिप्लेसमेंट टीम में लेके आते, टीम तो आपकी सेट थी, लेकिन एक बंदे के बाहर जाने की वजह से आपकी पूरी टीम हिल गई। बाबर का ओपन जाना मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, क्योंकि बाबर ज्यादा रन्स करेगा तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बड़ा प्लेयर है, अगेन मैं हमेशा मेंशन करता हूं, फॉर्म आने जाने वाली चीज है, उसकी क्लास के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है। बाबर के रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, इस टाइम बाबर उस तरह से फॉर्म में नहीं है ना, नहीं है ना, जिस तरह वो अपनी पीक पे होता था। अब वो अगर ओपनिंग पे आ जाता है और अल्लाह ना करे अगर वो फ्लॉप हो जाता है, तो क्या बाबर के फैंस या कहीं ना कहीं बाबर आजम ये नहीं सोचेगा यार मैंने तो कुर्बानी दी थी, मैं तो नया बॉल खेलने आ गया, आई ट्राइड माई बेस्ट बट नहीं हो सका। एक्सक्यूज आ जाएगा एक प्लेयर के पास भी और फैंस के पास भी। अपनी पोजीशंस पे आके भी बड़े मैचों में अनफॉर्चुनेटली हमारे सीनियर्स नहीं कुछ कर पाए आज तक किसी भी आईसीसी इवेंट में। बड़े मौकों की बात कर रहा हूं। तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता कि बाबर ओपन करे, बाबर को वन डाउन ही खेलना चाहिए। लेकिन जो सिनेरियो मैच में इन्होंने फखर और बाबर को इकट्ठे बैटिंग करने भेजा, इसका मतलब यही है कि बाबर शायद आपको ओपन करते कल नजर आए। मैंने आपको एक खबर दी थी कि रिजवान इज लाइकली टू ओपन। ये बात या तो रिजवान जानता है, या तो आकिब जावेद जानते हैं, या दो तीन प्लेयर जानते होंगे ड्रेसिंग रूम के, या तो फुरकान भट्टी जानता है कि रिजवान ने कोचिंग स्टाफ को क्लियरली बोला था कि मैं ओपन करना चाहता हूं। वो कोई एक आइडियल डिसीजन नहीं था, लेकिन कम से कम इससे बेहतर था। मतलब मैं किसी भी सूरत बाबर को ओपन नहीं भेजना चाहता, मैं उसको बचाना चाह रहा हूं वन डाउन के लिए। उसको करने के लिए कुछ भी अगर करना पड़ जाए ना तो कर लो,
लेकिन बाबर को वन डाउन ही आना चाहिए, वो टीम की बैकबोन है यार। अगर टीम कोलैप्स करती है तो अल्लाह ना करे वो जो आपका 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले वाला हाल था ना, कि आपका एक दफा ऊपर से कोलैप्स पड़ता था, पूरी टीम आपकी 10 मिनट के अंदर वापस चली जाती थी। तब मैं आपको यही हल बताता था कि आपके जो बाबर आजम और रिजवान है ये नीचे आ जाए मिडिल ऑर्डर में, ताकि ये 20 ओवर आपकी टीम पूरी खेल सके। यहां पे अगेन पाकिस्तान वही गलती कर रहा है, अपने सबसे प्रीमियम बैटर को सबसे पहले भेज रहा है। एक अच्छा बॉल पड़ना है। नए बॉल में आपके आउट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं ना। जिसको नई भी बॉल हिलानी आती है हवा में इधर उधर, उसकी भी हिल जाती है। तो आपने ज्यादती कर दी बाबर आजम के साथ, उसको ओपनर भेज के, और बाबर को नहीं मानना चाहिए था। मैं मानता हूं कि कभी कभी आपको टीम के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें टीम का नुकसान है। बाकी आखिर में मैं यही कहूंगा कि अल्लाह करे ये डिसीजन उसके हक में बेहतर साबित हो। दूसरा जो लूप होल है सबसे बड़ा, वो एक स्पिनर कैरी करना है। मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताओ, अबरार अहमद जो कि आपकी टीम का एक मेन स्पिनर है, जिसने कुछ भी हो जाए 10 ओवर डालने हैं, उसने कितने वनडे खेले हैं अबरार ने? सोचो जरा। 4। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में आपका मेन स्पिनर सिर्फ 4 मैच के एक्सपीरियंस के साथ मैदान में आएगा, और उसको आपको खिलाना ही पड़ना है। बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अबरार की मिस्ट्री स्पिन के बारे में हमने बहुत सुना है, आपको वो झलक दिखती भी है, लेकिन मेरी जान, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। यहां पे 300-320 वाली विकेटें बननी है। अबरार को एक मैच में कुट नहीं पड़ेगी, दूसरे में 100% पड़ेगी, तीसरे में शायद और ज्यादा पड़ जाए। सबको यहां पे मार पड़नी है। पाकिस्तान में बैटिंग विकेटें हैं, यहां पे 350 चेज होते हैं भाई। तो आप एक बैकअप रख लेते। आईसीसी आपको कहता है कि आप 15 का स्क्वाड को आप अनाउंस करो, लेकिन अगर कोई टीम 16वां प्लेयर अपने साथ कैरी करना चाहती है तो फिर लोकल क्रिकेट बोर्ड उसका खर्चा खुद उठाता है। ये एक आईसीसी का रूल है। अगर कोई क्रिकेट बोर्ड ये कहे यार हमने 15 नहीं, हमने 16 लड़के कैरी करने हैं, तो आईसीसी कहेगा नो प्रॉब्लम, आप 16 कैरी करें, लेकिन जो 16वां बंदा है उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। इसमें जो लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में जो होटल बुक हुए हैं, आईसीसी सारा मैनेज कर रहा है। तो वो जो 16वां प्लेयर है, आप पाकिस्तान में टूर्नामेंट था, एक 16वां प्लेयर साथ कैरी कर लेते। कल आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों उन्होंने बताया कि अगर कोई प्लेयर स्पिनर इंजर्ड हो जाता है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में टूर्नामेंट है, हम बदल लेंगे। भाई आंख झपकने से पहले ये टूर्नामेंट खत्म हो जाना है। 15 मैच है टोटल पूरे टूर्नामेंट में। आपका जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो दोनों टीमों के लिए तकरीबन नॉकआउट मैच है। जो हारा टाटा बाय बाय, तकरीबन यही होना है। तो इसमें हर मैच नॉकआउट है। आप पहला मैच हारते हैं, आपके 40-50% चांस हो जाएंगे कि आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, कोई भी टीम। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया है अबरार अहमद को कैरी करके। उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए था। पाकिस्तान में बात हो रही है सुफियान मुकीम की, उसामा मीर की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? एक्सपीरियंस, वो कब से, मैं 9 साल से वीडियोस बना रहा हूं। मेरे वीडियोस बनाने से पहले उसामा मीर क्रिकेट में था। इतनी पुरानी गल है, इतनी पुरानी बात है, इतना एक्सपीरियंस है उसको। अभी बिग बैश भी वो खेलने गया है। आई नो T20 फॉर्मेट है। और उसामा मीर ने 2023 के वर्ल्ड कप में शादाब खान से बेहतर बॉलिंग की थी। अगर आपने बॉल बाय बॉल बैठ के मैच देखा है, फील्ड प्लेसमेंट गलत होती थी, स्लिप लगती थी, स्लिप खड़ी नहीं होती थी। मैंने तो एक एक बॉल देखी है भाई। तो उसामा मीर ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको आखिरी मैच जितवा के सीरीज बचाई, पहली दफा जब उसने पाकिस्तान को मैच जितवाया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया।
कैसा मजाक है ये। उसामा मीर एक अच्छा एडिशन हो सकता था अबरार के साथ, आप रख लेते ना तो अबरार को भी तसल्ली होती। अभी जैसे मुल्तान में इन्होंने ये विकेटें बनाई, स्पिन विकेटें, तो इन्होंने शुरू में बॉलर खिलाया आमिर जमाल। अब उस बेचारे पे कितना प्रेशर होगा उस टाइम की, यार मैं ही हूं बस, मेरे साथ कोई है ही नहीं है, आसरा होता है। तो कभी कभी कोई अपनी फ्रेंड को मिलने जाते हो ना, साथ किसी दोस्त को लेके जाते हो, करना उस दोस्त ने कुछ नहीं है, लेकिन उसका आसरा होता है, उसका हौसला होता है कि मेरे साथ कोई है। तो स्क्वाड में किसी को तो कैरी कर लेते। खुशदिल शाह को जब मार पड़नी है ना, तो उसने हंस के कह देना है कि मेरा तो कम बैक है, मैं तो पार्ट टाइमर हूं। पूरा बॉलर तो नहीं है ना, ही कैन बॉल एज वेल, बॉल डाल लेता है वो। एंड सलमान अली आगा भी यही कहेगा कि मैं कोई फुल टाइम बॉलर थोड़ी हूं। तो आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, इतना बड़ा लूप होल छोड़ दिया है, आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं कि कंडीशन सूट कर गई। अगर अबरार का अच्छा दिन हुआ तो ठीक है, हम जीत जाएंगे, अदरवाइज देखते हैं। और एक बात याद रखनी है, मिड इनिंग्स में हम लाइव आया करेंगे। फहीम अशरफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान कंसीडर कर रहा है कि इंडिया के खिलाफ ये फहीम को मैदान में उतारना चाह रहे हैं, उससे पहले उसको आप ट्राई नेशन सीरीज भी खिलाएं। देखो अब आ गया फहीम स्क्वाड में, सवाल यह है कि फहीम स्क्वाड में बनता था, जवाब है नहीं। अब अगर वो टीम में आ गया है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। टीम में फिलहाल वो नहीं बनता था, बड़ा सोचा, इतने दिन गुजरने के बाद भी एक भी वजह नहीं मिली कि मैं कह सकूं कि यार फहीम समझ में आता है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की मुझे कोई मिसाल ना दे, वहां से प्लेयर 2-2 3 दिन बाद अपनी टिकटें मिन्नतें करके, रिक्वेस्ट करके घर वापस आए हैं। तो बांग्लादेश की तो मुझे कोई एग्जांपल ना दे। आई विश फहीम ऑल द बेस्ट। अब वो पाकिस्तान टीम का मेंबर है। इंडिया के खिलाफ कहा जा रहा है आकिब जावेद उसको मैदान में उतारना चाह रहे हैं। वो अलहदा बात है कि जब आखिरी वनडे फहीम अपना खेला था 2023 में, वो भी इंडिया के खिलाफ था, और उसमें 10 ओवर में फहीम अशरफ को 74 पड़ा था। 74, दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। बहुत प्रेशर होगा उसके ऊपर, क्योंकि फहीम अशरफ का मुकाबला इंडिया के साथ नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ है, जो इस टाइम ये समझ रहे हैं कि फहीम टीम में नहीं बनता था। मैं चाहता हूं कि राना फहीम अशरफ परफॉर्म करके मेरे और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंह पे चुपेर मार दे और कह दे कि यार आकिब जावेद ने मास्टर स्ट्रोक खेली, फहीम अशरफ को टीम में ले आए। आई होप ऐसा हो, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान की बेहतरी ही हम चाहते हैं। कल जो पहला मैच है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बाय द वे साउथ अफ्रीका की टीम भी आज सुबह पाकिस्तान आ गई है। उनके काफी प्लेयर नहीं आए क्योंकि वो अपनी SA T20 जो साउथ अफ्रीका की लीग है उसमें बिजी हैं। अब देखो साउथ अफ्रीका ने प्रेफर किया कि उनके लड़के लोकल लीग खेलें जो उनकी अपनी है। अब उसका बैकग्राउंड ये है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ना कमिटमेंट की हुई है टीम्स के साथ कि कुछ भी हो आपसे प्लेयर्स नहीं छीने जाएंगे। ये साउथ अफ्रीका की टीम जब न्यूजीलैंड गई थी टेस्ट सीरीज खेलने, आपको याद होगा, इन्होंने न्यूजीलैंड में अपनी नई टीम भेज दी थी, लेकिन इनके लड़के लीग में बिजी थे। हम इंडिया पाकिस्तान की तो बात करते हैं कि इनके लड़के प्रायोरिटाइज करते हैं। यहां पे तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो कि फाइनेंशियली कोई इतना स्ट्रांग बोर्ड नहीं है, वो अपने लड़कों को खुद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, यार कल मार्करम ने एक मैच विनिंग नॉक खेली है, कितना मेन प्लेयर है उनका मार्करम। हम यहां पे ये बात करते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले अगर इंजरी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। सो ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि क्रिकेट इसी तरफ जा रही है। अच्छा नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अब जैसे जैसे वो फ्री होते जाएंगे ऐसे T20 से, वो फिर उसके बाद पाकिस्तान आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का सफर अपना शुरू करने। लेकिन जो उनका पहला मैच है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, जो कि दिन का मैच है सुबह का, उसमें बच्चे ही खेलेंगे। मैं बहुत ही मतलब
उन्होंने यंग टीम अनाउंस कर दी है जो कि पहुंचे हैं, फिर ये बच्चे वापस चले जाएंगे और फिर बड़े बच्चे इनको ज्वाइन करेंगे। ट्राई सीरीज में अपनी जो भी आपने पहले मैच की न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 सोची हुई है, आप वही खिलाएं। मुझे ना बड़ी हैरानगी होती है ये सोच के कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का कोई मैच लाहौर में क्यों नहीं है। दिस इज सच ए बिग शेम। आपकी होम टीम, आपका एक ही स्टेडियम जो आपने सिरे से नया बनाया है, पहला मैच लाहौर में होना चाहिए था। मैं लाहौरी हूं, खुदा की कसम इस वजह से नहीं कह रहा। अगर यह स्टेडियम सिरे से कराची में भी बना होता तो ठीक है, फिर समझ आती कि आपने ग्रैंड ओपनिंग की है, लेकिन पहला मैच लाहौर में होना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी का। आप सारी दुनिया, क्योंकि पहला मैच ना टूर्नामेंट का वो भी देखता है जिसने कोई बस इंडिया पाकिस्तान टाइप ही मैच देखना होता है। तो पहला मैच आप सारी दुनिया को दिखाते हैं, यार ये है हमारा स्टेडियम। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बहुत बड़ा मुकाबला है और मैं इतना एक्साइटेड हूं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए। वो अलहदा बात है कि हम पूरा मैच स्टेडियम जाके नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस स्टूडियो से करनी है। हमारे यहाँ इंटरनेट का बहुत मसला है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी मुश्किलें होती हैं वीडियो अपलोड करने में, इतनी एचडी वीडियो अपलोड करने में यार। 3-3 4-4 GB की वीडियो होती है, और हमारे पाकिस्तान का इंटरनेट आपको पता है कैसा है। वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का एक T20 मैच था, साल डेढ़ 2 साल पुरानी बात है, कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैं देखने गया। शायद मैंने एक आधी वीडियो में जिक्र किया था इसका। तो मैं जब तक वापसी पे स्टेडियम से 5-6 किलोमीटर दूर नहीं आया, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी। तो पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं तो यहां बैठा हूं आपके लिए। तो मैं एक मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ग्राउंड में जाके। वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है, उसकी पहली इनिंग्स देखने मैं लाजमी स्टेडियम जाऊंगा। और अफगानिस्तान का भी एक आधा मैच देखने, सिर्फ पहली इनिंग्स देखने में लाजमी जाऊंगा। और मैच खत्म होने से पहले हमारा स्टूडियो आना बहुत लाजमी है, और मेरा घर बहुत दूर है स्टेडियम से, तो करेंगे उसको मैनेज। और याद रखना है आपने कि कल से हम मिड इनिंग्स में लाइव आया करेंगे। जैसे ही इनिंग्स ब्रेक आए, चाहे पाकिस्तान की पहले बारी आए या न्यूजीलैंड की पहली बारी आए, मिड इनिंग्स में आपने फौरन, यहां पे 50 ओवर पूरे हुए, वहां पे आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाना है। वहां लाइव हम आपस में पहली इनिंग्स को डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन लाजमी दबाओ, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने दबाया तो चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरन से आ जाएगा।